जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब 2-3 इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। पहली बात तो ये है कि अ, अमेरिका के जो नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उन्होंने आते ही आज जब हम सुबह उठे तो खबर हमें पता चली कि सारी दुनिया की जो एड है उन्होंने बंद कर दी और सिवाय इजिप्ट के और इज़राइल के। तार साहब पाकिस्तान को भी $102 मिलियन स्टेट डिपार्टमेंट देता है, लेकिन ये सब कुछ भी फ्रीज़ कर दिया, हमें भी उन्होंने उसी कैटेगरी में डाल दिया है। एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा ये कितना इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान की चलो जितनी भी थोड़ी बहुत एड तो आती थी। दूसरा तार साहब मोहसिन नकवी जो हैं, उनके हवाले से इस वक़्त बात चल रही है कि वो वहाँ पे गए और उन्होंने कुछ ऐसे जगहों में चले गए जो एंटी चाइना ग्रुप्स जो थे वहाँ पे, एक तो वहाँ चले गए और दूसरा कांग्रेसमैन जो हैं वो इमरान खान की रिहाई की ट्वीट्स भी करते गए, जैसे-जैसे मोहसिन नकवी उनको मिलने गए। इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इस पे भी बात कीजिएगा। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने भारत की मान ली है, भारत ने बदला ले लिया है, उन्होंने उनको मना किया है कि आपने पाकिस्तान नहीं जाना, वो नहीं आए, वो अच्छे बच्चे बने हैं। और चौथी बात आखिरी तार साहब, कि कल कुछ पाकिस्तानी जो अमेरिका में बैठे हैं उन्होंने ये कहा कि हम कांग्रेस हेयरिंग में हैं और कांग्रेस ने हमें इनवाइट किया है। वो कांग्रेस हेयरिंग नहीं थी, वो एक पैनल डिस्कशन में थे। ज़रा उस पे भी कमेंट कीजिएगा, पाकिस्तान को कितना कोई नुकसान पाकिस्तानी वहाँ पे बैठ के पहुँचा रहे हैं। जी तार साहब। चीमा साहब, अफसोस के साथ ये कहूंगा कि यहाँ पे ना सिर्फ अमेरिका के अंदर जहां जहां भी पाकिस्तानी दुनिया में बैठे हैं डायस्पोरा की शक्ल में, सबसे पहले तो वो फायदा पहुंचाने की सलाहियत ही नहीं रखते पाकिस्तान को कोई भी। आप इनकी क्या तरबियत कर करके इनको भेज रहे हैं यहां से, कौन सी डिग्रियां ये लेके आए हैं और कौन सी डिग्रियां इनके पास हैं कि पाकिस्तान के लिए ये फायदे की चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये चीज है। दूसरा, ये जो मोहसिन नकवी साहब वाला केस है, मैं मोहसिन नकवी साहब को ब्लेम नहीं करूंगा, यहां की डिप्लोमेटिक मिशन को ब्लेम करूंगा। क्योंकि जहां जहां जाते थे वहां पे हमारा डिप्लोमेटिक मिशन भी साथ जाता था, तो वो पहले इन कांग्रेसमैनों के साथ और कुछ कुछ एक पाकिस्तानी उनके साथ मौजूद थे जो इन सारी चीजों का क्रेडिट ले रहे हैं। ये उनका फर्ज, उनकी मॉरल ऑब्लिगेशन थी कि इन कांग्रेसमैनों के बारे में रिसर्च करके ले जाया जाता कि इनके ख्यालात पाकिस्तान के साथ क्या हैं, ये किस तरफ टिल्ट कर रहे हैं। ये उनकी जिम्मेदारी थी। मैं एक छोटी सी मिसाल यहां देना चाहता हूं, छोटी सी मिसाल। आज भी उसी तरह हो रहा है। कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि हु केयर्स के फार्मूला है हमारा पाकिस्तान का, हु केयर्स। यहां पे जब मुर्शद पाक तशरीफ लेकर आए थे 2017-18 के अंदर इमरान खान साहब, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब व्हाइट हाउस में थे और जिस खातून कांग्रेस की वुमन ह्यूस्टन से वो थी, कांग्रेस वुमन थी, फौत हो चुकी हैं वो, उनकी शैला दुश्मनी थी। हाँ जी, शैला जिक्सन जो कि उनकी दुश्मनी थी डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। वो अफ्रीकन अमेरिकन हार्ड कोर लेफ्ट पे थी, वो दुश्मनी थी उनकी। वो हमेशा सार्केस्टिकली तनकीद का निशाना बनाती थी डोनाल्ड ट्रंप साहब को। ये व्हाइट हाउस से निकल के उसको मिलने चले गए ना, व्हाइट हाउस में जाके मिलने से पहले वहां चले गए। डिप्लोमेटिक मिशन का ये काम था कि आप इस तरह ना करें। अगर उन्हें अभी तो शुक्र करें उन्हें पता नहीं चला, हो सकता है वो आज इनकी मीटिंग ही कैंसिल कर देते। और बिल्कुल उसी तरह हुआ चीमा साहब। आज मैं वो जिस कांग्रेसमैन जिसने हालात जिसके साथ तस्वीर जिसने कहा है कि इनके निकलने के बाद उसने कहा जी कि फ्री इमरान खान, उसके बारे में मशहूर है। वो जेब के अंदर तस्वीर रखता है बेनजीर भुट्टो के साथ अपनी। वो जो आता है, एक तो एज की वजह से बहुत ज्यादा पुराना जो बाइडन का साथी लगता है वो, तो उसके सुना वो उसके हालात इतने ज़हनी तौर पे नहीं है। उसको तो जो कहता है वो कर देता है। उसके हो सकता है कोई हल्के में रहता हो इमरानी जहादी, और उसने उसको कहा हो कि यार मैं तुम्हारा सपोर्टर हूं, मेरा गैस स्टेशन है तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में, मैंने तुम्हें 1980 में $500 दिए थे, तो ये कह देना, ट्वीट कर देना। उसने कर दिया। और ये भी हो सकता है कि उसका हैंडल जो है, ट्विटर हैंडल ही पत्तों की से ऑपरेट हो रहा हो। ये भी कोई पता नहीं, ये को पता। ये पार्टी जो है, ये 10th जनरेशन पार्टी है, 5th जनरेशन वार नहीं है, 10th जनरेशन। उसकी वजह यह है चीमा साहब, मुझे बहुत दुख होता है। मैं तो जख्मी पाकिस्तानी हूं, मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है। मुझे गालियां देते हैं तो वो भी गूगल से ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ये भी सलाहियत नहीं। गाला भी उर्दू च काट रहे हैं।
जिस कौम की हालत ये हो कि वो गालियों को भी गूगल ट्रांसलेट ना करा सकते हो, वो दुनिया को क्या दे लेंगे? मैं बताएं क्या देंगे? क्या करने की सलाहियत रखते हैं? क्या कर पाएंगे? हजूर 3 करोड़ बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा, 1 करोड़ यहां आएगा उनमें से 1 करोड़। मैंने कहा था कि मेरे जैसे नादान उनमें से विवेक रामास्वामी को ढूंढ रहे हैं। मेरी गलती है, उनकी गलती नहीं। उनकी क्या गलती होनी? वो ते नून लीग पिपल पार्टी इमरान खान दे नाल लगे। चल कोई फर्क नहीं पड़ता चीमा साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका कसूर नहीं है तालीम। मैंने रोटंडा के अंदर जो भारत को उसको शाइन करते देखा, उसके पीछे सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके पीछे कुछ नहीं। अब उससे आगे चलते हैं चीमा साहब, जो बात इन्होंने की यूट्यूबरों की गेम है ये पार्टी। यूट्यूबर और टिकटॉक आज बंद हो जाए, खत्म हो जाएगी पार्टी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, इसको पूछेगा भी नहीं। जो यूट्यूबर इंग्लिश बोल लेते हैं उनकी मिलियंस के हिसाब से उनके नंबर्स हैं और डॉलरों से लदे पड़े हैं डॉलर। उनमें से जो 2 इंग्लिश बोल सकते थे वो कल कैपिटल हिल पे आ गए। सेनेट की या कांग्रेस की वो हियरिंग नहीं थी, ब्रीफिंग थी, और मेरे पास नाम मौजूद है कि वो जो लोग जिनमें से आए थे हार्ड कोर लेफ्ट के हैं। रशीदा तालब उसका नाम, रशीदा तालब। जैसे रशीदा तालब को आप देख लें तो आप अंदाजा लगा लें कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के नजदीक कितना होगी। वो व्हाइट हाउस के नेड़े नेड़े 10 मील नहीं जा सकती। उसके सामने इन्होंने बैठ के पाकिस्तान की बेइज्जती की है। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि उस जो हियरिंग थी, वो ना ब्रीफिंग थी, इन्होंने वहां जो इंग्लिश बोलने वाले 2 हैंडसम किस्म के यूट्यूबर हैं, उन्होंने वहां पे कहा है कि इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी हो रही। चीमा साहब, जब मुर्शद पाक का दौर था 4 वजीर आजम जेल में थे, एक सदर जेल में था, एक चीफ मिनिस्टर जेल में था। अब जेल में कौन कौन थे? नवाज शरीफ साहब जेल में थे, खाकान अब्बासी जेल में थे, राजा परवेज अशरफ जेल में थे, यूसुफ रजा गिलानी जेल में थे। ये चारों वजीर आजम थे। आसफ जरदारी सदर थे, वो भी जेल में। शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर था, वो भी जेल में था। फिर उसके बाद नवाज शरीफ की लड़की भी जेल में थी, हनीफ अब्बासी जेल में थे, ख्वाजा आसफ जेल में था, राना सनाउल्लाह भी जेल में था। वो इंसान नहीं है, उनके कोई हकूक नहीं है, उनके कोई हकूक नहीं। चीमा साहब, एक लॉ मिनिस्टर के ऊपर 16 कसमें खाई थी एक इनके मिनिस्टर ने, जान अल्लाह को देनी है, 16 किलो हीरोइन पाती से। तकरीर करने से पहले भी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। वो आज उसकी ख्वाजा आसफ की स्पीच है, उसने कहा तकरीर करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ के झूठ बोल के एंड पे फिर दुरूद शरीफ पढ़ लेते। लेकिन चूरन बिक रहा उनका, क्योंकि असल में पाकिस्तान को ना, पाकिस्तानी बच्चों को, आपको 2 चीजें बताता हूं। मैं जब उस पाकिस्तान में जवान हो रहा था, 2 चीजें बड़ी मशहूर थी। सारा दिन बच्चे शाम को सारा दिन रात वहां खड़े रहते, 2 चीजें होती थी। मैं आज आपको बताता हूं दिल की बात। मौत का कुआं होता था, उसके अंदर उसके ऊपर बंदा एक मोटरसाइकिल घुमाता था। रात को रश करने के लिए एक लड़की को वो पीछे बिठा लेता था या आगे बिठा लेता था। ये एंटरटेनमेंट होती थी सबसे बड़ी, मौत का कुआं। दूसरी एंटरटेनमेंट होती थी कि एक बच्चा जो माले का होता था ना, आवारा टाइप सा कोई, वो ऐलान कर देता था कि मैं 6 दिन साइकिल चलाता रहूंगा, और राती सौ जाता होता सी जिस टाइम बंदे सवेरे चढ़ देता साइकिल, कहते जी ये देखो 6 दिन साइकिल चलाएगा, उस सर्कल में इस तरह जाएगा। दर हकीकत पाकिस्तानी कौम को एंटरटेनमेंट चाहिए थी, बॉलीवुड के बाद कोई और, वो मुर्शिद पाक ने दे दी। वो ये सेरा इनके जाता है। और फिर वो ऐसी रस्म बनाई उन्होंने कि जितनी बड़ी गाली उतनी बड़ी मिनिस्ट्री। फिर ऐसी रस्म डाली उन्होंने इस सोसाइटी में कि वो बच्चों को एंटरटेनमेंट दे दी, तो उस पे गाने भी फिर बन गए, तो सारा कुछ हो गया चीमा साहब। और आज भी वो, और लेकिन गलती किसकी है? आपकी स्टैब्लिशमेंट की गलती है, उनकी प्रोडक्ट है, और उन्हीं का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो स्टेज ड्रामा शुरू किया था, ये जुगत वाले जुगती ये जितने थे, अब वो यूट्यूबर हैं, खुल के पैसे बना रहे हैं डॉलर। ये उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हीं की प्रोडक्ट है। ये दो लोगों की प्रोडक्ट चीमा साहब। गुड टू सी यू वाले जज, जिन्होंने इनको बाहर भेज दिया था ईसीएल से नाम निकाल के, उनको पूछना चाहिए। तो या फिर जो लोग इनके कोरम पूरे करते थे, जो लोग उठा के दूसरी पार्टियों से लोग इनके पीछे लेकर आते थे, उनसे बंदा पूछना चाहिए भाई तुम्हारी प्रोडक्ट है, इसको प्लीज इसका कुछ करो, क्योंकि इस वक्त खतरनाक हो चुके हैं। इनका और टीटीपी का दोनों का एजेंडा एक है और मंशूर भी एक ही।
लेकिन चीमा साहब मैं थोड़ी सी कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि बैकयार्ड में क्या हो रहा है अमेरिका के अंदर। तीसरा चौथा दिन है, कई चीजें अभी से हिलजुल का शिकार हो चुकी हैं। अब मैं सिर्फ आपके सामने उनकी खबरें चैटर्स लिखूंगा रखूंगा, उनकी हकीकत के बारे में मैं नहीं बताना चाहूंगा। मुझे नहीं पता कि अभी तक वो हकीकत है या नहीं। विवेक रामास्वामी जो है उनके बारे में खबरें चल रही हैं कि वो डोज को छोड़ के तो जा रहे हैं। लोग ये कहते हैं, चैटर ये है कि उन्होंने H1B वीजे के लिए जो आवाज उठाई थी, उसके बाद उस कैंप ने उनको तनकीद का निशाना बनाया है। दूसरा, उनके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है, उन्होंने किसी स्पीच में या किसी जगह कह दिया है कि अमेरिकन जो है दे आर नॉट टैलेंटेड, ये दे आर लेजी। ये दो चीजें सामने रख के तो उनको वहां से निकाला जा रहा है। उनके बारे में ये था कि उन्हें पहले सुना जा रहा था कि मार्को रूबियो साहब की सेनेट की सीट जो फ्लोरिडा से खाली है वहां से इलेक्शन लड़ेंगे। वहां से नहीं लड़ पाए तो फिर ओहायो से जेडी वैंस की जो सीट थी वहां से जाएंगे। वहां पे भी जो गवर्नर है उन्होंने नॉमिनेट करना होता है, वहां पे उन्होंने अपने एलजी को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट कर दिया। अब वो वहां पे जाके तो गवर्नर का इलेक्शन लड़ेंगे। एक बात ये। दूसरा एक तूफान खड़ा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐलान किया था $500 बिलियन का प्रोजेक्ट स्टारगेट का, और उनके साथ खड़ा था सैम आल्टमैन, ओपन एआई वाला। अब वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर साथ ही इलॉन मस्क साहब तो अनपता हाथ छोटे ने बड़े, उन्होंने साथ ही कह दिया कि इनके पास तो पैसे ही नहीं है। तो उन पैसों के बारे में उनको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ गई। उसमें 400 बिलियन तो लग रहा है सॉफ्ट बैंक जापान का, उन्होंने बताया। ओपन एआई आ गई, ऑरिकल आ गया, अबू धाबी का बैंक है MGX, उन्होंने कहा जी हम पैसे तो हम लगा रहे हैं, पैसे तो हमारे पास बहुत है। इनवीडिया भी इन्वॉल्व है। इंडिया आपको पता है यहाँ अमेरिका के अंदर चिप मेकिंग और सारा, उसमें दे आर अ बिग कंपनी। उसके अंदर जो चीमा साहब हमारे माइक्रोसॉफ्ट वाले जो हैं उनको भी तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने बल्कि कहा कि मेरे पास हम प्लीज विद $80 बिलियन। लेकिन ये दो इस वक्त चल रही हैं चीजें कि इंडियन अमेरिकन जो हैं के एक तासर बनाया जा रहा है, इंप्रेशन बनाया जा रहा है कि वाइट गाइज का क्लब है और उनके अंदर इंडियन फिट नहीं आ रहे। लेकिन मैं इससे डिसएग्री करूंगा। उसकी वजह यह है इनके पास चॉइस ही कोई नहीं चाहिए। वो नफरत करते होंगे ये तो अच्छा। दूसरा, रेसिज्म प्रेजुडिस इज अ वेरी नेचुरल फिनोमेनन, इसमें कोई नई बात नहीं, लेकिन इनके पास डोंट हैव एनी चॉइस। चीमा साहब जो इसमें से मैं आपको जो एक चीज बताना चाह रहा था कि वो जो स्टार गेट है वो उसमें से निकालेगा क्या, वो उसमें से चीमा साहब कैंसर की वैक्सीनेशन बनाने के चक्कर में एक एवरेज ब्लड टेस्ट लेकर किसी भी आदमी का 48 आवर्स के अंदर अंदर उसकी कैंसर की वैक्सीनेशन बना के उसके हाथ में दे दी जाएगी। दूसरा चीमा साहब ये यहाँ पे आ रहा है 3-4 नाम हैं जिसमें जो तो 3 चीजें जो सामने आ रही हैं, इन 3 चीजों ने आपको पत्थर के जमाने में धकेल देना है। आप में और तालिबान भाईजान में बड़ा थोड़ा सा फर्क रह जाएगा। वो 3 चीजें क्या हैं चीमा साहब? एक AGI है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। दूसरी है ANI, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। और तीसरी सबसे ज्यादा जो सुपीरियर है वो ASI है, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। और इसके ऊपर इस वक्त अमेरिका ने ये माइंड बना लिया है कि हमने ये टेक्नोलॉजी जो है वो बाहर नहीं जाने देनी, ASI। और जो जिसके पास ये टेक्नोलॉजी होगी वही सुपर पावर होगा फ्यूचर के अंदर। चाइना ने इसके ओपन एआई के मुकाबले में एक चीज निकाली है, डीप सीक उसका नाम है, DeepSeek V3 उसका नाम उन्होंने रखा है, फ्री दी है उन्होंने, लेकिन अमेरिकन टेक्नोलॉजी के वो नजदीक भी नहीं है। लेकिन चीमा साहब इसमें साथ में जो दुख वाली बात ये बता रहा था कि बच्चे, मैं तो खैर एम टाइम जाया करते हैं, मैं तो उनके कमेंट पढ़ता भी नहीं, इनके कमेंट मैं पढ़ूं तो मैं बोल नहीं सकूंगा फिर। लेकिन दुख वाली बात यह है कि पंजाबी तो उर्दू में गालियां दे रहे हैं, अपना टाइम जाया कर रहे हैं। लावारिस कौम के आवारा बच्चे पता नहीं क्यों इतना टाइम जाया करते हैं और काम ही कोई नहीं। इससे तो अच्छा को अपना एक्सरसाइज कर लिया करो यार, इससे और महल्ले दे 2 चक्कर ला लो, गली दे 2 चक्कर ला लो, इधर 2 चंगा जाए।
तार साहब इनको जरा वो मार्को रूबियो वाला भी कमेंट करना जरा ये करके आप, जो एड बंद हो गई हमारी। वो चीमा साहब वो एड ना की पता क्या ना की फर्क पैदा है वो फर्क नहीं पता। तार साहब हमारे पास इतने, तार साहब फ्यूचर इससे सेट होना है ना, अभी $102 मिलियन बंद कर दिए नहीं तो नहीं आइंदा भी इसका मतलब है चीमा साहब वो ये जो लौंडा लपाड़ा है ना हमारा नीचे ये टिकटॉक वाला और यूट्यूब, उनको फर्क नहीं पड़ा। हाँ फर्क किनको पड़ेगा, वो आपके ब्यूरोक्रेट्स जिनके बच्चे लंदन बैठे हैं, उनके कपड़े उनकी गाड़ियों के मॉडल और उनकी घरों की मुरम्मत नहीं हो पाई। तार साहब वो यूएस एड का पैसा आता था, थोड़ी बहुत गरीबों नहीं की नहीं मदद। पाकिस्तान पहुंचते ही नहीं चीमा साहब, वो पाकिस्तान पहुंचते ही नहीं। अच्छा, तो ये आपके लौंडे लपाड़ों तक नहीं पहुंचता। लौंडे लपाड़े तो बसा दे पीछे पे। मैं आज छोटी सी ये कौन है लड़के मैं बताता हूँ चीमा साहब, दुख के साथ कहूंगा मैं जब यहाँ आया था तो बड़ी ख्वाहिश होती थी कि गांव में जाके बच्चों को बताऊं कि ये पढ़ो वो पढ़ो। वहां पे वो कहते तुसा पढ़ के की कर लिया। अच्छा यार ये तो बड़ा जबरदस्त सवाल है वाकई, मैं कौन सा बिल गेट बन गया हूं, चुप कर गया हूं। एक लड़का जा रहा था, मैं क्या तू कितने चला है, आखे अड्डे तक चले। मैं क्या अड्डे पे क्या लेने जा रहे हो, आंदा वैसे ही जा रहे हैं। मैं क्या उत्थे की करेंगे, कहता जिस पासे दी बस आ रही होगी ਉਹਦੇ बह जाएगा। कोई डेस्टिनी ही नहीं है, जिधर की बस पहले आ गई उसमें पे बैठ जाओ, उधर जाके उधर से 2 घंटे वारा फिर के उधर से जो बस आ रही होगी उस पर बैठ के वापस आ जाऊं। फिर सारा दिन वो यही करते हैं सारा दिन। देखिए ना 4000 जो लोग पकड़े गए थे इस्लामाबाद डी चौक पे जो हमला किया, आधे तो दिहाड़ी 2-2 हजार रुपया लेकर आए थे और आधे ऐसी सलाहियत नहीं रखते थे कि अगर उनको छोड़ा जाए तो पिशावर वापस जा सके बस के टिकट। तो ये कौम की तरह ये हालत है। हाँ इस्तेमाल हो रहे हैं बड़े बुरे तरीके से, बड़े बुरे तरीके, इन्हें पता ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं चलना। चीमा साहब मुझे ये बताएं, ASI ANI और EGI में के अंदर गुंजाइश है कहीं पाकिस्तान की, नजर आ रही है आपको गुंजाइश कि आप कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे? देखिए ना इस वक्त मैं छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, इस वक्त आप बराबर है इंडिया के, आप हर क्राइम के अंदर आप इंडिया से आगे हैं। पूछे किस तरह 18,000 इस वक्त जो हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब आए थे, उन्होंने जो अपनी बात की थी यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात उन्होंने की थी, मोबिलिटी की, म्यूचुअल मोबिलिटी, उन जाती दफा वो करके गए कि हम अपना 18,000 इलीगल लोग आपके पास जो पकड़े हैं आपने, हम ले जाएंगे वापस पाकिस्तान, भारत ले जाएंगे। 76-75 तो आपके भी हैं, आपसे भारत साइज में 4 गुना बड़ा है, उनके 18,000 है, 75 आपके भी हैं। और उसमें चीमा साहब लेकिन इस तरक्की में मैं कई दफा अकेला बैठ कर देखता हूँ, देखें डॉक्टर जयशंकर यहाँ पर आए हैं, उनसे बात कर रहे हैं H1B वीजे पे हमारा कोटा बढ़ाया जाए, ये किया जाए वो किया जाए। आज आपको कंट्री के अंदर H1B वीजे की सहूलत दी जाए, कितने क्वालिफाई करेंगे उसमें? तार साहब बड़ी दुनिया है, तार साहब यंग बच्चे बड़े हैं। सुना हमारे उधर वजीर बातें करने गए हुए हैं अमेरिकी हुकूमत से, ट्रंप साहब से। 1500 2000 आ जाएंगे उत्थे तो एप्लीकेशन भरने की सलाहियत नहीं रखते। चीमा साहब मैंने यहाँ एक MBA पढ़ा, आपका पाकिस्तान का लड़का रखा था यहाँ, वो एप्लीकेशन नहीं लिख सकता था, लेटर इंग्लिश में नहीं लिख सकता। इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से MBA करके अरे तो ऐसे नहीं है ना, थोड़े विचू एक अद्धा हो ही जाने है कहीं। नहीं, जो होते हैं वो CSS कर जाते हैं, दूजे थल्ले थे उसा क्या इंजीनियर, और थल्ले जो दूसरे हैं वो सारे YouTube पर बैठे हैं, सारे टिकटॉक बना रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। आपका एजुकेशन के हालात आपके बहुत बहुत बुरे हालात हैं, जितने भी इसमें कहा जाए बहुत बुरे हालात। अच्छा फिर आप उसकी बात करें, मुझे मेरे साथ राब्ते में रहते हैं, मुझे व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक करते हैं, आपके जजेस कई, जब उन्हें इस चीज का ना पता हो प्राइड और प्राउड में क्या फर्क है, मेरी तस्वीर देख के आधे नीचे ले रहे हो कसम वाली गल, मेरी फोटो पे कहते प्राउड प्राइड होता लफ्ज, और इस तरह की कई गलतियां डेली बेस में देखता हूं, हंसता हूं, ये जज ने जल्दी से लिख रहा होगा, वो स्लिप हो गया। और दूसरा मैंने बताया चीमा साहब, अगर कौम उर्दू में टाइप करके उसको गूगल करने की सलाहियत ना रखती हो, AGI उन्होंने नेड़े जानती, उन्हें क्या पता AGI किसके साथ खानी है, ये इसके साथ क्या इसका लेना देना, सुबह खानी की रात खानी है, हाँ कोई पता ही नहीं। बस पाकिस्तान को गालियां देनी है, पाकिस्तान को बदनाम करना है। पहले भी आपको पता है पासपोर्ट की हालत जो है, नीचे से चौथे 5वें नंबर पे आपके पासपोर्ट हो इराक और यमन के साथ, जो वार टॉर्न कंट्रीज हैं उनके साथ उनका कंपैरिजन किया जाता है। साहब आपको पता है, आपको एक खबर दे दूं,
पाकिस्तानी जब इराक जाते हैं ना, हाँ, कोई भी हो, हाँ, एयरपोर्ट पे पासपोर्ट ले लेते हैं। एयरपोर्ट पे पाकिस्तानियों का पासपोर्ट इराक में ले लिया जाता है। और फिर क्या होता है, ये मैं अगले दिन की बात बता रहा हूं, मेरे कुछ दोस्त प्रोफेसर गए, वो मैनू भी आते सर तू भी चल, हाँ। मैं कहीं और, मैंने तब इंग्लैंड जाना था, मैं कहा जी मैं जरा मसरूफ हूँ। तार साहब उन्होंने कहा जी इराक गए हैं, वहां कोई यूनिवर्सिटियों का डेलीगेशन था, मिलना था, उन्होंने कहा साढ़े पासपोर्ट और एयरपोर्ट से रख रहे, हमें वापसी पे पासपोर्ट दिए, और कई दफा इराक वाले घुमा देते हैं, अगर गुआच गए। ये तुम्हारे लात है। चीमा साहब, मेरे कुछ जानने वाले थे इराक में, इराक के जानने वाले थे, वो यहाँ होते हैं। उन्होंने बताया है कि आप इतनी बदतरीन कौम है या इतने भूखे हैं, इराक के अंदर खैरात मांग रहे हो पाकिस्तानी देखे, जिथे अगे सारे मांग रहे हैं, कैसे भी जाके पकड़ जिथे लाओगे। जिथे खाने को शाही कोई नहीं, वहां जंगल के अंदर भी खैरात मांग रहे जाके। मैं बड़ा शर्मिंदा, खुदा की कसम शर्मिंदा हुआ। उन्होंने कहा जी मैंने बड़े बड़े गरीब मुल्क देखे हैं, जो लोग अब इराक और ईरान के अंदर खैरात मांग रहे हैं, उनके टैलेंट, हालात। टैलेंट भी तार साहब जहां भी हो दिखाना तो चाहिए ना। बस वही जाहिलियत को, फिर जाहिलियत कहां बिकेगी? या यूट्यूब पे बिकेगी, टिकटॉक पे बिकेगी, या फिर खैरात मांगेंगे, और क्या होता है। ठीक, देखें मजे की बात बताऊं, जो कितनी बड़ी इंडस्ट्री आपने बना ली है खैरात मांगना। अगले दिन मुझे किसी ने बताया जी कि खैरात मांगने वाला कारोबार है, वो इस तरह करते हैं, आपके पास कोई भी पैसे ना हो, जो एजेंट होते हैं आपका वीजा और जहाज का टिकट वो लेते हैं, कंडीशन ये होती है जहां जाके खैरात मांगोगे हम 50-50 करेंगे, कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको वीजा ले देंगे, सारा कुछ कर देंगे, वो गैंग बने हैं, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भेज देंगे, जो आपकी इनकम होगी 50-50। ओए ओए ओए। ठीक है भाई। और दर हकीकत आज आप आज की खबर देख लें, पीआईए जो बिल्कुल बैंकरप्ट ऑलमोस्ट हो चुका है, बिल्कुल मुल्तान के छोटे से एयरपोर्ट के ऊपर 4 आपके पीआईए के स्टाफ के बंदे पकड़े, टेलीफोन स्मगल करते, 2 के पास 54 थे, 2 के पास 24 थे, और दो फ्लाइट कहां से खवातीन आई? थी हाँ जी, लड़कियां, हाँ, दो खवातीन थी। 2 खवातीन थी, जो एयर स्टूवर्ड थे वो निकल गए थे, खवातीन को पकड़ लिया है। फ्लाइट कहां से थी? दुबई, मिडल ईस्ट से आ रही थी मुल्तान के एयरपोर्ट। तो जब जब आपने, चीमा साहब, लॉ एंड ऑर्डर ना हो, 5 स्टार जेल है सबसे बड़ी प्रोजेक्ट आपकी, उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें, हो सकता है दुनिया में कहीं बनवा लें आपसे 5 स्टार जेलें। कैदियों को चिया सीड दे रहे हैं, कोकोनट वाटर दे रहे हैं, कैदियों को मालिशिये दिए हैं, जिम बना के दे रहे हैं, लाइब्रेरी बनाई है, 70-80 बंदों का दरबार डेली बेस पे लगता है। इसके अलावा आपके कोई अचीवमेंट, कोई अचीवमेंट दुनिया का। मैं कई दफा सोचता रहता हूं यार कि देखें, फला मुल्क ने ये बना लिया, फला मुल्क ने ये बना लिया, आपने सिर्फ 23 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाया, इसके अलावा कुछ नहीं, आपने और कुछ भी नहीं बनाया। और वो भी, उनकी आंखें भी बंद हैं, कान भी बंद है। 3.5 साल का दौर मुर्शद पाक का पता नहीं क्यों भूल गए, अभी कल की बात है। उस्मान बुजदार पता नहीं क्यों भूल गए सारा कुछ, चले। लेकिन चिमा साहब, अब 2 चीजें भारत के हवाले से जो बात करनी थी, कि यहां पे अब बातें हो रही हैं कि क्वाड की मीटिंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब जाएंगे भारत। अच्छा, ट्रम्प जा रहे हैं। जाएंगे बिल्कुल। और दूसरा जो बड़ी बात यह है कि उनका 26 जनवरी को जो उनका आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन डे, वो तो आज है तार साहब। हाँ, उसमें इंडोनेशिया के इस दफा जो सदर हैं वो उनके वो आज है, सुबह है, सॉरी सुबह, सुबह है, सुबह, सुबह सुबह। हाँ। वो चीफ गेस्ट है। इंडोनेशिया की आर्मी जो है वो इंडियन आर्मी के साथ वहां परेड करेगी। और जब वे बातें हो रही थी तो मुझे उस वक्त हिस्टोरिकली पता चला कि इंडोनेशिया को सबसे पहले उनको तस्लीम करने वाला कंट्री भी भारत था। और दूसरा, चीमा साहब, जो उनके सदर सुहार्थो थे, उनके बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थे नेहरू साहब के साथ और इंडिया के साथ। और जब मैं इस दौरे के बारे में जब देख रहा था, कि मैं बड़ा एक बात में बहुत खुश हुआ हूं कि चीमा साहब, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडोनेशिया के अंदर, लेकिन वो सेकुलर कितने हैं। वहां पे हिंदुओं के मंदिरों की हालत देखें और किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं, वो जरा बेमिसाल, बेमिसाल। ये सिर्फ इस वक्त अगर देखा जाए तो पता नहीं, ये मुर्शिदों का कारोबार सिर्फ हमारे कंट्री में ही है और किसी कंट्री के अंदर नहीं। ये बाबे, मुंडिया वाले बाबे, ते ये सारा कोई वारदात इत्थे ही हो रही है, दूसरी दुनिया पता प्यार मोहब्बत से रह रही है। और मेरा जो जिंदगी का तजर्बा है
वो ये है चीमा साहब कि दुनिया का हर मजहब ये कहता है कि अगर खुदा तक पहुंचना है तो उसके बंदों के जरिए पहुंचो, उसके बंदों से प्यार करो तो खुदा तक पहुंच जाओगे। लेकिन पता नहीं ये हमारा मैसेज है क्यों नहीं जा रहा है इसके अंदर, पता नहीं। हमारा हम पता नहीं, पाकिस्तान के अंदर हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान दूसरे को काफिर कह रहा है। ये पता नहीं क्या ट्रेंड, खतरनाक ट्रेंड। इसके इस तरह क्यों इतनी डिवीजन है? एक एक गली के अंदर 5-5 6-6 मस्जिदें हैं और एक दूसरे को सारा दिन काफिर करते हैं, एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। पता नहीं इसकी क्या सूरत हाल है, कोई समझ से मेरे बाहर है। चलें चीमा साहब, कोई नहीं, पर यही है। पर लेकिन है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो आपका इस वक्त मुकाबला बड़ा सख्त है। डॉलरों की बारिश है, लॉबियस्ट और कांग्रेसमैनों के मजे हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब वो कहते हैं रिचर्ड गर्नैल की ट्रम्प से मुलाकात कल कोई हुई है, तो हाँ, पाकिस्तान में वो कहते हैं परेशान हो अब, क्योंकि वो बंदा जो इमरान खान को सपोर्ट करता है, मेन सपोर्टर, उसकी ट्रम्प से मुलाकात हो गई है। डॉक्टर साहब को परेशान होने की बात है या क्या है? देखें उनका पोर्टफोलियो वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया, क्या पता है ये भी हो गया होगा, क्या पता है। ये जादूगर लोग हैं चीमा साहब, जादू इनके हाथ में है। क्या पता जिन्नात की वजह से चल लिया काम को, पता नहीं। मेरा मसले को यहाँ पे कोशिश पैसा पानी की तरह लगा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। पैसा बहुत खर्च रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो तो मैं सुन रहा हूँ क्योंकि मैं तो वॉशिंगटन डीसी के आसपास हूँ। पैसा बहुत लग रहा है इसमें। पैसा वो भी तो लॉबियस्ट है। रिचर्ड गर्नैल जो है वो भी लॉबियस्ट है, पीआर फर्म है उनकी, उनका तो कारोबार है ये। तो क्या पता कि ट्वीट श्वीट करा दें ये, को पैसे दें तो, कोई पता नहीं। लेकिन उस ट्वीट का क्या फायदा चीमा साहब? उस ट्वीट का कोई फायदा नहीं। मुझे आज किसी ने पूछा, उन्होंने कहा तुसी किथे सौ थे, तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਨਾਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ डोनाल्ड ट्रंप के नाल स्टेज ਤੇ नहीं आए। मैं कि यार मैंने टिकट नहीं खरीदा, मैंने जिन लोगों से मिलना चाहता था, ख्वाहिश थी मेरी, उनसे मिला हूं। मेरा डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के साथ 2016 से मेरा रिलेशनशिप है, उसके साथ इंट्रोडक्शन है। बल्कि जब मिले हम जाते ही, मुझे और जसदीप सिंह को दोनों ने उसने फौरन पहचान लिया था। और दूसरा लुजियाना से कांग्रेसमैन है हमारे माइक जॉनसन, उनके साथ बड़ा पुराना रिलेशनशिप था। और दूसरे कांग्रेसमैनों से मिले, और वो भी हम सिर्फ इसलिए गए कि चले यार वी शुड गो देयर और मुबारकबाद उनको दें कि आप इलेक्शन जीत चुके हैं। लेकिन चीमा साहब मुझे ये बताएं, 20,000 के जलसे के अंदर 1 मील के फासले पे खड़े होके स्टेज की तस्वीर लेकर जहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब बोल रहे हो, उसके लगा देने से आप इन्फ्लुएंस नजर आता है उसमें कोई? मेरा चीमा साहब उसमें बात यह है करने वाली कि हम बहुत पीछे हैं। आप भारत से तकरीबन 100 साल पीछे हो चुके हैं अमेरिका के अंदर। डॉक्टर साहब वो किधर, किस चीज पे, भारत ने क्या कर लिया ऐसा जो हम बस अब 100 साल? आप रोटंडा के अंदर कोई और दूसरी नेशनैलिटी कौन सी थी साउथ एशिया से, बता दें मुझे ये बताएं कि नहीं, मैं सीरियस नोट पे पूछूंगा। 3 बंदे उनके कैबिनेट के अंदर हैं, दूसरी कौन सी नेशनैलिटी? डॉक्टर साहब वो अमेरिकन है ना, इंडियन तो नहीं, नहीं है। अमेरिका चीमा साहब, हमारा पाकिस्तानी अमेरिकन भी तो मौजूद है। येल के अंदर पढ़ रहे थे लड़के, हार्वर्ड में नहीं पढ़ रहे। मेरा लड़का खुद वकील नहीं है। चीमा साहब ये बात नहीं है, इस तरह ना करें ये बात। मुझे इंटरेस्ट नहीं है ना इन चीजों में। नहीं चीमा साहब, यही तो कह रहा हूं, इंटरेस्ट ही नहीं। इंटरेस्ट पीटीआई, पीपल पार्टी, नून लीग ही नहीं निकल रही। नो लीक। नून लीग साड़ी तो नून लीग हो रही है मुसलसल। पैसे, डॉक्टर साहब पैसे। इंटरेस्ट ही नहीं इस चीज में। मैं बचपन में पैदा हुआ तो पैसे उसमें अच्छे डॉक्टर बनाते थे, कहते थे सारी कौम ही डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन के कौम की खिदमत करूंगा। उसके बाद सीएसएस रिश्वत लेनी शुरू कर दी। मैं हर बंदे कह रहा मैं सीएसएस ही करूंगा। अब आईटी के पीछे पड़े हूं, टिकटॉक मगर चढ़ गए, कोई पता नहीं। डॉक्टर साहब वो भी तो कहते हैं कि अगर अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी डॉक्टर ना हो तो अमेरिका का जो निजाम सेहत है मफलूज हो जाए। तो बात सही है? खुद आधा ना लो। अच्छा। आपके जो डिग्रियां वहां से आप दे रहे हैं, बेच बेच के डिग्रियां इनको दे रहे हैं। कितने कई तो मैं देखता हूं यहाँ पे आके टैक्सियां चला रहे हो, यूएसएमएल ही नहीं कर पाते। और जेडे जो चाहे टुटे भज्जे होंगे वो पाकिस्तान, वो अपने आप को पाकिस्तानी तो समझते नहीं। डॉक्टर जब यहाँ पे चीमा साहब 2 लाख 2.5 लाख महीना साल का कमा लेता है ना पाकिस्तानी, वो कहता है मैं नौज बिल्ला खुदा के नजदीक आ गया हूं, I'm a superior human now। मैं इनके साथ ये डंकी वालों के साथ मैंने नहीं बैठना। और वही पैसे दे रहे हैं ना ये लाबियों के लिए, दूसरे के पास तो पैसा ही नहीं है। वो दूजे तो वोट डालने नहीं जाते, वो कहते हैं दिहाड़ी भन के वोट क्यों पाएंगे जाके, दिहाड़ियां लाना आए हैं, दिहाड़ी लाओ जी। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ वोट पा के की करना, ਛੱਡੋ अपनी दिहाड़ी लाओ। साडा डोनाल्ड ट्रंप तेरा फुफड़ लगता है, वो तो ये कह देते हैं आगे से। ये जो टूटे प्यूटे मरीज डॉक्टर है खुद बीमार है,
ये $200 डाल के तो वो पहुंचा रहे हैं, कभी फलाने करनैल ते फलाने जरनैल, तो ये वो ट्वीट के लिए सारा कुछ वो हो रहा है। वो भी खुल के लगाएं तो हो सकता है हो जाए, ये खुल के लगा नहीं रहे क्योंकि डॉक्टर बड़ी कंजूस कौम है। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत अफसोस है, शायद कभी ये पाकिस्तान के लिए कुछ करते हैं, शायद। मुझे आप कह रहे हैं जी पाकिस्तानी पाकिस्तानी एक सिंगल कांग्रेसमैन नहीं चीमा साहब, एक काउंसिलमैन नहीं है न्यूयॉर्क के अंदर स्टेट का, एक सिंगल। तो आप कह रहे हैं कि आप तुसी ये ना झूठ विवेक रामास्वामी ढूंढते हो ना, काश पटेल, मेरा मेरा अलमिया दुख है, इनके अंदर काश पटेल क्यों नहीं पैदा हो रहा? क्या वजह? रोका किसी ने चीमा साहब? किसी ने कहा कि तू आगे नहीं जा सकता? काश पटेल, अगर काश पटेल आ सकता है तो वहां दूसरा और नहीं जा सकता? शौक ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं। इंटरेस्ट हो तो कर सकते हैं तार साहब। ऑफ कोर्स चीमा साहब कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? लेकिन हमारे जिधर पैसे ना हो उधर जाते ही नहीं। मैं खुद मिन्नतें करता रहूं अपनी कम्युनिटी की कि मैं तुम्हें इंटर्नशिपें लेके देता हूं कैपिटल हिल पर और गवर्नर ऑफिस में, बच्चे नहीं जाने के लिए तैयार ही नहीं। लेकिन चीमा, ये मैं बड़ा बड़ा दुखी हूं इस मामले में, बहुत दुखी, बहुत दुखी। कोई फ्यूचर नजर नहीं आता, बिल्कुल चीमा साहब, कोई फ्यूचर नहीं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी इस चीज की चीमा साहब कि सेकंड जनरेशन जो है, मैंने खुद अपने औलाद के ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट की, तालीम के ऊपर बहुत ज्यादा की, प्राइवेट स्कूलों में। मैं चीमा साहब, मैं आपके सामने वो पाकिस्तानी बैठा हूं जिसने बच्चे पैदा करने से पहले पेरेंटिंग पे कुछ 5 किताबें पढ़ ली थी, फिर उनके हर बच्चे के पहले ग्रेड के अंदर एक एक साल वॉलंटियर करता रहूं क्लासरूम के अंदर, ताकि देखूं कि दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट किस तरह करते हैं, इनको मैं वॉच करूं, ऑब्जर्व करूं, कमियां पूरी कर सकूं, टीचर के साथ किस तरह कोऑर्डिनेट करते हैं। तो जब मैं खुद ही रामास्वामी नहीं पैदा कर सका, तो इनसे क्या आप कह रहे हैं? तुम ये ना जो ढूंढ दो रामास्वामी, ये ना यकीन पैसे पिछे कहते भाई पिछे पराडो लैनी, पराडो कोपा लैनिया, कोपा उत्थे लिखा। चलो चीमा साहब, मुझे आज मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं, न्यूयॉर्क के अंदर मंडी बहुद्दीन थाने का मुहर्रर हवालदार आज है, आज ना 100 बंदा खलो के ओदी रिसेप्शन करे, मैं थोड़ी लत्तां थरू निकल जा। 100-150 बंदा ना इकट्ठा हो मंडी बहुद्दीन के मुहर्रर का, या गुजरात के थाने का, या खारिया थाने का, और किसी से उसमें एलानिया पूछें कि तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव का नाम क्या है, तुम्हारे कांग्रेसमैन का नाम क्या है, बिल्कुल नहीं पता। तार साहब अपने वतन से प्यार करते हैं ना, इसलिए तो वतन में रहे ना यार, फिर यहां बैठ के टिक टाक पे अन्ने क्यों हुए पिन सारे, कहते जिहाद जिहाद कहते, मुझे कह रहे कहते ने यार, कहते ने तुसी यार क्यों इस तरह दी गल्लां कर, मैं कह यार किस तरह दी, अगर तुसी उस्मान बुज़दार दा नाम ना लिया करो यार, सानू दिल तन तकलीफ हुंदी। उस्मान बुज़दार केड़ा केड़ा कारनामा कर गए जेड़ा ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਤਰੀਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। मुर्शद दा साथी सी, कहते मुर्शद दा औखे टाइम दा साथी सी, ये ਉਹਦੀ क्वालिफिकेशंस। चलो मुर्शिद का सौखे टाइम का था, औखे टाइम में तो वो नजर ही नहीं आया, पता नहीं औखे किधर टाइम ते नस गया सी ना। चलो वो कोई तो नहीं कोई चीमा साहब, हाँ, दुआ करो कोई पाकिस्तान च पाकिस्तानी पैदा हो जेड़ी पाकिस्तान दी किस्मत तब्दील करे। सही कह रहे तार साहब, ये आप अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी पैदा हो, ये बहुत गहरी बात है अगर देखी जाए इसको, ये बहुत गहरी बात है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी पैदा हो, ये नहीं कि पैदा हो गए तो ध्यान बाहर नु जड़ा ना कर लो। नहीं जी नहीं, तो चीमा साहब जेड़ा तलीद रख के आखिया, उस आखिया मेरे मेरे उत्तों लंघ के जाना जिन्हें पाकिस्तान नु हथ पाना, ये अजे तक मैं सुनिया नहीं किसी दे मुंह च लफ्ज़। चलो कोई नहीं चीमा, खैर। Thank you very much, Sajid Taher sir. It's always a pleasure talking to you.